मैडम ने एक दिन पहले एक व्लॉग डाला जो नंद भाभी के रिलेशनशिप के ऊपर था। और इससे पहले कभी नहीं देखा होगा आपने कि भाभी नंद के घर में गई और वहां जाके आराम से, जैसे कि नॉर्मल वे में होता है, वहां जाके खूब चटर-पटर करके आई, खूब अच्छी तरह से बात करके आई। ऐसा आपने नहीं देखा होगा। जाकर के बच्चे को भी इतना खिलाया कि खिलाते खिलाते उसका फेस भी रिवील कर दिया। चलिए, हम फेस रिवील की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक व्लॉग बनाया गया जिसमें कि ये दोनों पास बैठी, ओहो पता नहीं कितनी लंबी लंबी बातें की थी। नंद भाभी है ना भाई, कितने दिनों से वो साथ बैठी ही नहीं थी। और कितने दिनों से ये वाली बात नहीं हुई थी कि भाई कितनी हमारे अंदर इंटीमेसी है, गुड़िया है, मेरी बेटी है। और वो इतना कहती थी कि भाई भाभी है मेरी, इसके जैसी कोई हो नहीं सकती। ना जाने कितने सारे वीडियो और कितने सारे क्लिपिंग इस तरह की भरी हुई है। लेकिन ये सब क्यों किया गया? क्योंकि अगले ही दिन भाभी का लॉन्चिंग होने वाली थी, नया जो कलेक्शन आने वाला था उसके लिए। लेकिन भाई ओ हो, क्या करें, भाभी का किस्मत खराब है। वो कितना भी कर ले, कितना भी अच्छे से अच्छा कर ले, लेकिन उसको डब्बा से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कुछ रिटर्न में आने वाला नहीं है। आप देखिए, लॉन्चिंग हो गई, जनाब और मैडम ने अपनी अपनी स्टोरियां भी लगा दी और अब एक व्लॉग भी आ ही जाएगा उनका। लेकिन जिसके यहाँ इतनी देर प्रमोट करने के लिए कि वो अपना प्रमोट करे अपनी ही चीज को, इतनी देर बैठ के आई, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, ओहो कितना कीमती टाइम है भाई। उसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, उससे पहले वो सारे काम छोड़कर सिर्फ एक काम करने गई कि अपनी ननद के यहाँ मिलने गई, तो वो भी उसका जाया हो गया, बेकार हो गया। ओहो हो, कितना दुख हो रहा है। व्हाट अ पिटी, अपने भी काम नए नहीं आए। वो बात दूसरी है कि उल्टी स्टोरियां जो है ना डब्बा ही लगा रही है, सुकून वाली, धोखे वाली। पूरी बात यह है कि एक दिन बीतने के बाद में भी, कल देखिए उसकी लॉन्चिंग होगी, 2 बजे लॉन्चिंग हुई, और इस टाइम तक ना तो डब्बा की ना ही फनी की किसी की भी आईडी से मैडम का एक भी सूट या ये कहिए उसके इनॉग्रेशन का, सॉरी इनॉग्रेशन नहीं कहना चाहिए, कलेक्शन जो उसने शेयर किया है उसके बारे में एक भी कैप्शन नहीं डाला गया, एक भी स्टोरी नहीं डाली गई, एक वर्ड नहीं, ना ही उसने जो शेयर किया है उसको रीशेयर किया गया। इतनी मेहनत भी नहीं करी गई कि उन्होंने जो रीशेयर किया है भैया और भाभी ने, उसको ही रीशेयर कर दिया होता है। लेकिन नहीं, ये तो आपसी संबंधों की बिल्कुल पराकाष्ठा है। क्या हुआ डब्बा, हाय हाय हाय, फूक गई क्या? ये क्या हो गया, एक और कलेक्शन आ गया। भाभी के कलेक्शन से डर था क्या, जबकि सारी दुनिया यही कह रही है कि वही सब रिपीट होगी जो आज तक रिपीट हुई है। लेकिन इस नाते कम से कम इनके जो रिलेशनशिप है और जो आजकल ज्ञान देते हैं, मैडम ने ज्ञान देना कम कर दिया। मैडम अब पहले की तरह ज्ञान नहीं देती है, क्योंकि उन पर इतनी ज्यादा पड़ी है, इतनी ज्यादा पड़ी है कि दोनों बैठकर अब ज्ञान देना बंद कर दिया। देखा जाए तो मैडम ने कई सारी चीजें ऐसी चेंज करी हैं, लेकिन डब्बा तो डब्बा तो डब्बा है। पूरा एक दिन से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन कोई स्टोरी शेयर नहीं हुई, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको भाभी के कलेक्शन में। लेकिन भाभी फिर भी उम्मीद रखेगी, वो जरूर कोई ना कोई कलेक्शन का जो लेकर आएगी और अपने फैमिली में सबको पहनाने की कोशिश करेगी, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन सच पूछो तो अब उसको ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए डब्बा से कि वो कोई भी उससे फेवर मिल जाएगा उसको। और जब हमने डब्बा नाम रख ही दिया है तो उसको भी अब लात मार के इसको, समझ गए आप, डब्बे के साथ लोग क्या करते हैं जब वो काम का नहीं रहता तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। चलिए, अब अगले टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ उन सब लोगों के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि जिन्होंने आज ये दिन दिखाया, जिन लोगों की वजह से आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन दान देकर हमें ये दिन दिखाया, उन सबको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। अब अगला टॉपिक भी हमारा इसी से संबंधित है कि ये लोग आईबी लोग अपने आप को इतना देशभक्त कहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इनके लिए देशभक्ति का क्या मायने रखता है। जनाब अपनी नींद से अभी अभी जागे हैं। मैं शाम को 6:30 बजे बना रहा हूँ पॉडकास्ट, इस 6:30 बजे जनाब जागे हैं और उन्होंने अपना कैप्शन लगाया है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए। अपना पता नहीं कौन सा पुराना फोटो निकाला है और वो एज ए स्टोरी वहां पे शेयर किया है इंस्टा पर। पूरा दिन निकल गया, अभी तक उन्हें ये याद नहीं आई कि आज इंडिपेंडेंस डे है और हम भारतीय होने के नाते और एक संबद्ध नागरिक होने के नाते, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हमको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के ऊपर बात करनी चाहिए। जब हम इतने सारे फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं तो हमारा कुछ उत्तरदायित्व बनता है, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने तो देखा ही होगा कितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों ने पहले निभाई है, आज फिर दोबारा से उसी का उदाहरण दे रहे हैं। जनाब को अब 6:30 बजे याद आया कि आज तो इंडिपेंडेंस डे है और आज हमें इसके लिए शुभकामनाएं देनी है लोगों को, तो अब जाके वो स्टोरी लगी है।
और अब बात करते हैं मैडम की। मैडम तो थक गई हैं, बहुत थक गई हैं। मैं तो थक गई भैया, ऐसा मैडम ने हमसे नहीं कहा है, वो सबसे कह रही हैं कि मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अब मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए उनका तो अभी तक भी कोई भी ऐसा कैप्शन, कोई रील, कोई स्टोरी कोई भी शेयर नहीं हुई है जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हो। अब से 19 घंटे पहले उन्होंने अपनी लेबल की स्टोरी शेयर की थी। उसके बाद से और अभी तक कोई भी स्टोरी और शेयर नहीं हुई है। तो भाई जिंदाबाद इंडिपेंडेंस डे। तो इन दोनों की ज़िंदगी में कीमत कितनी है आज़ादी की, आप देख सकते हैं इस बात को कि उनको अभी तक भी फुर्सत नहीं मिली है इस बात के लिए कि अपनी आज़ादी के लिए लोगों को विश करें, अपने सब्सक्राइबर्स और उन सबको अपने साथ जोड़ें, क्योंकि ये एक काम होता है सब्सक्राइबर के साथ में लगातार जुड़े रहना, अपनी चीज़ें शेयर करना, इन अपनी चीज़ें शेयर करना। तो अपनी चीज़ों में क्या, इनकी चीज़ों में, मतलब मेरे को आदत पड़ गई जनाब की चीज़ों की। तो एनीवे, इन चीज़ों की जो कि देशभक्ति कहलाती है, जो अपना देश के प्रति फ़र्ज़ होता है, ये इनको अभी तक याद नहीं आया है। और अब बात करते हैं डब्बा द ग्रेट। डब्बा द ग्रेट और उसका चेला फनी द ठाली इंसान, क्योंकि वो बंदा हर समय खाली तो रहता है, ठाली तो रहता है, और खाली ऐसा रहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसे अगर काम की बात करो तो उसे दो ही काम है, एक जिम जाना और उसके बाद में रात को जाके सारा समेट के पैसा लेकर वापस आना, इसको कि वो काम कहता है। ऐसे खाली इंसान वे जो सारा दिन घर पे पड़ा रहता है और लेडीज के बीच में, उन्हीं की बातों के बीच में घुसता रहता है। इस आदमी के पास भी दुनिया भर की बातें करने का टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो अपने देश के लिए टाइम नहीं है, अपने लोगों के लिए टाइम नहीं है। क्या ये लोग सारे इन्फ्लुएंसर कहने लायक हैं? डब्बा जो आज की डेट में इंस्टा पे कुछ ज्यादा एक्टिव दिखाई देती है, डेली उसकी 5 से 6 स्टोरी लगती हैं, तो उसके बारे में बात करना तो बनता है कि उसने 5-6 स्टोरी शेयर करी, तो कब उसको ये वक्त मिला कि उसने आज़ादी के ऊपर अपना कोई कैप्शन डाला हो। तो डब्बा के 24 घंटे की जो रील्स हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले उसने कैप्शन लगाया कि जो उसके जो बर्ड प्राइज लेने के लिए लोग आते हैं ना, मतलब जो सबसे पहले चिड़िया आके बैठती है कि मैंने ठोंग मारी थी, तुमने जो हगा था। कल का व्लॉग जो था ना उसका इसी टाइप का था, इसलिए उससे अच्छा वर्ड नहीं दिखाई दिया। तो चिड़िया ने आके जो टुक से ठोंग मारी, और उसके ऊपर सबसे पहले जो देखते हैं ना, तो वो कोई ना कोई अपना एक कैप्शन डालता है कि मैंने सबसे पहले देखा, अभी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, देखो मैंने सबसे पहले आपका व्लॉग देखा, और मैंने उसके बाद देखा, और मैंने उसके बाद देखा। तो अर्ली बर्ड प्राइजेस जो आते हैं ना इसके पास में, तो उनके कैप्शन जो शेयर करती है, तो सबसे पहला एक अर्ली बर्ड प्राइज का कैप्शन शेयर है जो इसका कल व्लॉग आया उसका। उसके बाद में 22 घंटे पहले उसने अपने रेस्टोरेंट का कैप्शन जो शेयर किया है, और 22 घंटे पहले ही उसके रेस्टोरेंट में क्या प्रिपरेशन चल रही है इंडिपेंडेंस डे के लिए, उसका एक कैप्शन डाला है। वो भी इनका जो ऑफिशियल पेज है ये उसकी तरफ से आया था, इसने सिर्फ और सिर्फ रीशेयर किया है, मतलब इसमें कोई भी इसकी एफर्ट नहीं थी। जैसे आया, जैसे वो अर्ली बर्ड प्राइज आया था और इसने उठाकर उस कैप्शन को सीधे पोस्ट कर दिया। सिमिलरली वो वाला कैप्शन भी इसने ऐसे ही पोस्ट किया, नथिंग एफर्ट इज देयर। अब इसके बाद में ने 21 घंटे पहले कश्मीरी कढ़ाई का, ओहो कितना पसंद है उसे कश्मीरी कढ़ाई। इसको क्या मतलब है कि तेरे को कश्मीरी कढ़ाई पसंद है या तेरे को चिकन वाली कढ़ाई पसंद नहीं है, जिसने तेरा चिकन बिगाड़ दिया और जिसने तेरा पुलाव बिगाड़ दिया। कौन सी कढ़ाई तेरे को पसंद है, कौन सी कढ़ाई तेरे को नहीं पसंद है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ डॉलर का लेना देना है, और वो सिर्फ तुमको मिलेगा, किसी और को तो मिलेगा नहीं। और 17 घंटे पहले जैसे पढ़ाई का से कितना चार्म हो, कितना ज्यादा पढ़ने की शौक हो, मैथमेटिक्स तो इसे ये भी नहीं आता कि किसको जोड़ के क्या हो जाता है। एक कैप्शन शेयर किया है, एक स्टोरी शेयर करी है कि एक टीचर जो है वो वहाँ पर सम करना सिखा रहे हैं, तो एक इजीएस्ट वे से सम करना सिखा रहे हैं। तो वहाँ लिख रही है कि भाई ये अगर टीचर ऐसे होते तो पढ़ने में कितना मजा आता। हाँ हाँ, तुम्हारे को तो जिंदगी में कोई भी टीचर अच्छा नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारे घर पे टीचर अच्छे नहीं थे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बनाई हुई रेसिपी और खाना बनाने के ऊपर जो जो तुमने बिगाड़े हैं, तुम्हारे घर वालों ने उसके ऊपर तुम्हें 4 बातें सुनाई होती, तो आज 35 साल की होके आज भी खाना बिगाड़ बिगाड़ के ना दिखा रही होती। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, खास तौर से इसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर कोई गलती से यहाँ पर आके सुन रहा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी बेटी के बार बार इस तरीके से खाना बिगाड़ने पे उससे कुछ नहीं कहेंगी, उसको कुछ नहीं समझाएंगी, उसको नहीं सिखाने की कोशिश करेंगी? तो ऐसा दिखा रही है जैसे टीचर के प्रति इसको कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट हो। अगर टीचर के प्रति रेस्पेक्ट होती तो आज तक पढ़ गई होती और इतनी गंवार नहीं होती। इसको ये पूछने की जरूरत पड़ती कि चांद अपनी रोशनी लाता कहाँ से है। ये बेवकूफ वो टॉर्च ढूंढने चली थी जो उसके पीछे से दिखाई जा रही है।
और ये 15 घंटे पहले जो स्टोरी लगाई है भाई, इसको तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपने स्क्रीन पे इस वाली स्टोरी को देखें, क्योंकि इस स्टोरी में वो किस पे निशाना लगाना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है। कहती है, सुकून से इसलिए भी हूँ क्योंकि धोखा खाया है, किसी को दिया नहीं है। हाय हाय हाय, ओहो हो, किसने धोखा दे दिया इतनी प्यारी सी बच्ची को, जो सिर्फ और सिर्फ अभी 37 साल की 35 साल की हुई है। उसको तो कुछ दुनिया का पता भी नहीं है। उसे तो ना खाना का पता है, ना व्यवहार का पता है, ना उसे बच्चा पालना आता है, ना उसे अभी नैपी बदलनी आती है बच्चे की, क्योंकि खुद ही इतनी बच्ची है। यहाँ तक कि उसको तो दीन दुनिया का किसी का भी कुछ पता नहीं है। उसको अगर चाय भी पीनी हो और साथ में बिस्कुट खाना हो तो बिस्कुट भी कोई डुबो कर देगा। हाय हाय, ऐसी बच्ची को किसने धोखा दे दिया। ओहो भाई, आप जो सब्सक्राइबर हैं इसके और जो इसके चाहने वाले हैं, इसके जख्मों पे जरूर मरहम लगाएं और इतने इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछें, भाई किसने धोखा दे दिया, इस बच्ची को किसने बहका दिया, किसने इसके साथ में छल किया है। कि सच्चे मन की लड़की है कि किसने किसी को भी आज तक धोखा नहीं दिया। कौन कौन ऐसा है कि जिसको ये लगता है कि इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आज तक इसने किसी को भी धोखा दिया हो। लेकिन सबसे बड़ा धोखा इसकी जिंदगी का अगर कोई है तो एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी को खराब करना। बच्चे की जिंदगी को खराब करने का इल्जाम उस पर लगाती है, जिसके ये धोखे इन सब के लिए ये टाइटल लगा रही है। दूसरी छोटी बच्ची को अगर धोखा दिया है तो इसने धोखा दिया है, शहर को धोखा दिया है, उसके बचपने को धोखा दिया, उसकी जो छोटी सी मुस्कान थी, उसकी जो मासूमियत थी, वो सारी की सारी इसने खरीद ली और खरीद के ऐसे बाजार में बेच दी कि अब दोबारा लौट कर नहीं आएगी। उसकी माँ को आज की डेट में छीन लिया। एक बार खुदा ने उसकी माँ को उससे अलग किया था। मैं छीनना बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खुदा जो करता है वो कहीं ना कहीं कुछ सोच के करता है। लेकिन एक बार जब खुदा ने उसकी माँ से अलग किया था तो दूसरी ये बंदी है। ये कौन होती है, उसकी खुदा बनती है या कौन होती है कि उसने फिर दोबारा से उसकी माँ को उससे अलग कर दिया। वो माँ जो उसको 2.5 साल की थी तब से पाल रही थी और अपने सीने से लगा के रखती थी। एक बच्ची, अपनी सगी बच्ची के होते हुए भी उसने कभी इसको ये नहीं बताया कि वो इसकी कैसी माँ है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा इसके बाप से, आई मीन इसके जो मामू है उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने एक बार भी इस बात का जो है ताना उसको नहीं दिया कि मैं तेरी ऐसे बच्ची को पाल रही हूँ। उस बच्ची को 11 साल की होने तक भी ये पता नहीं था कि वो किसकी बच्ची है और उसकी माँ कौन है। ऐसी बच्ची के मन से इसने खेला। भाई ये सबसे बड़ा गुनाह था इसका और अल्लाह जरूर इसको इसका नतीजा देगा। धोखे की बात करती है, सबसे पहला धोखा तो इसने अपने घर में अपनी भाभी को दिया है। भाभी को कैसे कैसे धोखा दिया मैं अभी क्या बताऊं। इसके ऊपर तो न जाने कितने व्लॉग हम लोग बना चुके हैं। छोटी बच्ची की तरह उसने इसको पाला था, इसको सजाया संवारा, इसके जितने भी ऐब थे वो इसमें से निकाले। आज की डेट में अगर ये कुछ व्लॉगर है और कोई लोग इसको जानते हैं तो सिर्फ इस भाभी की बदौलत, और आज की डेट में उसी की दी हुई सब चीजों के ऊपर ये ऐश कर रही है। तीसरा धोखा दिया इसने फनी के माँ बापों को। उनको भी आज तक ये नहीं पता था कि शादी के बाद में इस तरीके से ये बेटे को उनसे दूर ले जाएगी, ब्याह कर डोली में बैठा कर बड़े शान के साथ में उनकी आंखों के सामने उनके प्यार के साए से खींचकर और इस तरीके से मुंबई ले जाएगी। और उसके बाद में ये बंदा कभी लौट के अपने माँ बाप के पास नहीं जाएगा। ये जो 1-2 साल के अंदर, यानी साल में 1-2 बार घर चला जाता है, इसे जाना नहीं कहते। ऐसे तो आप जो है पता नहीं कितने रिश्तेदारों के घरों पे इस तरीके से जाया करते हैं। पूछो तो इससे ज्यादा तो लोग बाग अपनी बहन बेटी के घर में चले जाते हैं। एक सबसे बड़ा धोखा इसने ये किया। और धोखे की ये बात करती है, उसके बाद में इसने सबसे बड़ा धोखा दिया अपनी ननद को। उस ननद ने जिसने इसकी शादी की लास्ट में आके इजाजत दे दी थी और इसने उसको उसके भाई से अलग किया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने अपना फर्ज नहीं निभाया भाभी होने का, पर उससे भी बड़ा गुनाह तो ये किया कि उसके भाई को उससे अलग कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए। इसके टीचर वो नहीं रहे जो ये दिखा रही है यहाँ पे, इसकी टीचर रही है इसकी अम्मी। उसी ने जिस तरीके से अपनी सारी नंदों को अलग कर दिया वैसा ही काम इसने किया। ये बात करती है धोखे की। इसने धोखा किया है पिज्जा के साथ में, मैं नान की बात नहीं कर रहा, पिज्जा के साथ में धोखा दिया है। आज की डेट में जितना भी काम करती है और जितनी हेल्प उसकी वो लड़की करती है उतनी तो दुनिया में कोई भी हेल्प इसकी नहीं करता। इसका हस्बैंड भी इसकी इतनी हेल्प नहीं करता जितनी ये पिज्जा करती है। लेकिन इसने पिज्जा का उसके बदले में क्या दिया? उसकी पढ़ाई खत्म हो गई, उसकी सेहत खत्म हो गई, उसका भविष्य खत्म हो गया, उसकी अकल बिल्कुल घास चरने गई है। उसे आज के बिल्कुल इस दौर का कुछ भी नहीं पता है। उसका आईक्यू लेवल पढ़ाई के मामले में 6ठी क्लास की जो बच्ची होती है उससे ऊपर नहीं बढ़ सका।
और ये कहती है कि इसने धोखा किसी को नहीं दिया जितने धोखे जिंदगी में इसने दिए हैं, और हर समय प्लान करती रहती है इन धोखों का। और सबसे बड़ा जो धोखा दे रही है, ये दे रही है अपने सब्सक्राइबर और अपने दर्शकों को, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर के नाम पे वो दिखाती है कि जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। घर के कोई काम नहीं करती, उनकी लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा जो इसको देख रही हैं। घर के किसी भी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लगती, तो वो उनकी लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा जो इसको देख रही हैं। पूरी प्रेगनेंसी इसने ऐसे निकाल दी जैसे कि घर के अंदर मेहमान आई हो या हॉस्पिटल में आके कोई एडमिट हो जाता है और अपना इलाज करा रहा है। पूरी प्रेगनेंसी इसने बीमारी में बदल दी, जैसे कोई बीमार हो उसको कोई काम ना करना पड़े, उसकी सबके सब लोग सेवा कर रहे हैं। क्या ऐसे ही घरों में प्रेगनेंसी होती है? ये मैसेज देना चाहती है। ये हर समय शॉपिंग 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 करना, यानी खर्चा खर्चा और खर्चा करना, ये मैसेज देना चाहती है कि आपकी जरूरत की कोई चीज हो लेकिन आप उठा के कभी भी कुछ दूसरी चीज लेकर आओ। हर समय बाजार में लटके रहो, कोई भी सामान बनाना हो, कोई घर में कोई काम करना हो, उठाओ और उठा के बाहर चल दो। और दोस्त दोस्त कह के, फ्रेंड्स फ्रेंड्स कह के इसने फ्रेंड्स को ही गुमराह कर रखा है। आज की डेट में अपने बच्चे का आज तक मुंह दिखाया इसने? अब तक कम से कम 4 बार उसका मुंह लोग बाग देख चुके हैं अलग अलग तरीके से। और ये अल्लाह ही है, ये दिखा रहा है कि तू छुपा रही है, ले मैं दिखाऊंगा, ले मैं दिखाऊंगा। और ये जितने भी हैं सबको बेवकूफ़ बना रही है कि आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरी फैमिली हो। अब आप देख लो, फैमिली और फ्रेंड्स से बच्चे का मुंह आज तक छुपाए हुए है, लेकिन छुप नहीं सका। 1 2 3 4 बार अब तक रिवील हो चुका है चेहरा। और ये बात करती है धोखे की। धोखे की अगर बात करने जाएं और भी ना जाने मैं कितने व्लॉग बना दूंगा। और जिसकी हम कंप्लेन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अब से 5 घंटे पहले, यानी दोपहर को 2 बजे इसने कैप्शन लगाया है आज़ादी का। इसका दिन तो 2 बजे ही निकलता है, 2 बजे से पहले कभी उठती नहीं है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसके लिए आज़ादी जो है वो यही है। तो ये है हमारे तीनों के तीनों व्लॉगर, या फिर कहिए इन्फ्लुएंसर। इसमें 3 के साथ में एक और जोड़ लीजिए, 3.5 कह लीजिए फनी को मिलाकर। पर किसी को किसी भी तरीके से का कोई मतलब नहीं है। फनी की तो अभी तक भी कोई ऐसी स्टोरी नहीं आई है जिसको ये कह सके कि वो आज़ादी के लिए लोगों को विश कर रहा हो या कह रहा हो। लास्ट ईयर बड़ा तैयार वैयार होके गई थी, झंडा वंडा लेके गई थी कि चलो रील बनाएंगे, और जाके रील बनाई थी। लेकिन रील बनाने के साथ साथ जो संदेशा इसने देने की कोशिश की थी, जो कलकत्ता में जो एक हादसा हुआ था उसमें जो लड़की थी, जो पीड़िता थी, उसके साथ में सिंपैथी रखने के लिए इसने वहाँ पे एक रील बनाई थी। और रील को क्लोज करते ही खाने पीने और धोखे की बात कर रही थी कि इस रेस्टोरेंट में हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं, नहीं तो अगर हम ऐसे भी चले जाएंगे तो इनको क्या पता चलेगा इन्होंने खाया है या नहीं खाया है। वहाँ पे रील बनाई इसने, उनकी वेन्यू को यूज़ किया, उनके लोकेशन को यूज़ किया, और उसके बाद में उन्हीं को धोखा देने की बात कर रही थी आज़ादी के नाम पे और सिंपैथी के नाम पे। जो रील बनाई गई है उसको भी तार तार करके यहाँ पर भी इसने धोखा ही किया। धोखा किसके साथ नहीं करती है? मैं नाम लेके कहता हूँ, तकवा ज्वेलर, जिसके ये इतने ज़्यादा प्रमोशन करती है, रील बनाती है, सब कुछ करती है, क्योंकि मोटा पैसा मिलता है। आपको सबको इन्फ्लुएंस करती है कि जाओ और जाके वहाँ से परचेज करो। खुद कहाँ से परचेज करके लेकर आती है मेरे को बताने की ज़रूरत है? अभी 2-3 व्लॉग पहले ही इसने ये सब कुछ जो किया है, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका भी प्रमोशन करना था भाई, समझो। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। ये वाला प्रमोशन जो था वो हिडन प्रमोशन था। इसके लिए इसको CA के अकॉर्डिंग, मतलब किसी को यानी गवर्नमेंट को कोई टैक्सेस और ये सब देने की जरूरत भी नहीं है। हिडन प्रमोशन था ये वाला। तो ये तो धोखे की बात ना ही करे तो अच्छा है। इतना सारा टैक्स बचाने के लिए जो धोखा करती है पब्लिक के साथ में, सरकार के साथ में और इस देश के साथ में, वो धोखा नहीं है क्या? ये कितने आज़ाद हैं और कितने अपने देश के बारे में सोचते हैं, ये सारा का सारा मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश करी। आप सबका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? वास्तव में ये देशभक्त हैं या पैसे भक्त हैं? इन्हें ये फ्रेंड्स फैमिली किसी से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ पैसे से मतलब है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।